नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई मोटिवेशनल वीडियो में। मैं आपके साथ आ चुका हूँ एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको कृष्ण जी और अर्जुन के बीच एक कहानी हुई थी उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक बारी कृष्ण जी और अर्जुन एक गांव के भ्रमण के लिए बाहर निकले हुए थे। वहाँ पर अर्जुन एक साधु को भिक्षा मांगते हुए देखता है। जैसे ही अर्जुन साधु को भिक्षा मांगते हुए देखता है तो अर्जुन को उस साधु पर दया आ जाती है और वो उस साधु को बुलाकर अपनी तरफ से कुछ उपहार देने के बारे में सोचता है। तो वो अपने पोटली में से एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली निकालकर उसे दे देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हें भेंट है, जिसके बाद आज के बाद तुम्हें भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। ये साधु जब पोटली लेता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि परम परमेश्वर के मित्र कितने दयालु हैं, वो मुझे सोने से भरी पोटली दे रहे हैं। अब मेरा जीवन सफल हो गया है, अब मुझे भिक्षा मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, जिसके बाद अब मैं चैन से रह पाऊँगा। पर साधु को क्या पता था, साधु जैसे ही पोटली लेकर घर की ओर रवाना होता है, बीच में वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लग जाता है क्योंकि वो थक गया था। फिर उसके बाद उस पेड़ के नीचे वो जैसे ही विश्राम करता है तो एक चोर का झुंड आकर उन्हें पता लग जाता है कि उस साधु के पास सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली है। तो वो उस साधु से सोने के सिक्के से भरी पोटली लेकर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से साधु बहुत ज़्यादा उदास होता है। वो अब बहुत ज़्यादा उदास था पर उसे अपने घर तो जाना ही था, तो वो घर पर चला जाता है और फिर अगले दिन दोबारा से भिक्षा मांगने चला जाता है। अगले दिन दोबारा से श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले थे, तो वो दोबारा से उस साधु को देखते हैं और उस साधु से पूछते हैं कि अब तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें सोने की से भरी पोटली दी थी, वो कहाँ गई, अब तुम्हें भिक्षा मांगने की क्या ज़रूरत। तो साधु उन्हें सारा सच बता देता है। ये सुनकर दोबारा से अर्जुन को उस पर आ जाती है दया। वो अपने एक रतन में से एक अनमोल रतन उसे भेंट में दे देता है, जिसके बाद अब कहता है ये इतना अनमोल मोती है जिसका मूल्य भी नहीं लगाया जा सकता, जाओ आज से तुम्हें भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं। दोबारा से वो भगवान और अर्जुन का धन्यवाद कर कर खुशी खुशी घर जा रहा था। घर जाते हुए वो बहुत डरा हुआ था। वो सोच रहा था इस बारी चोरी ना हो जाए, जिसकी वजह से वो जैसे ही घर पहुंचता है तो वो घर पहुंचते ही एक पुराने मटके में अपना मोती छुपा कर रख देता है, क्योंकि उसे डर था कि अब ये उससे छीन ना जाए। तो उसकी पत्नी को वो ढूंढता है घर पर उसकी पत्नी घड़े में पानी भरने बाहर गई हुई थी, नए घड़े में। जैसे ही उसकी पत्नी नए घड़े को लेकर कुएं के पास पहुंचती है, वो नया घड़ा टूट जाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी घर पर आकर वो पुराना घड़ा जिसमें मोती था वो उठाकर ले जाती है पानी भरने। पर ये साधु को नहीं पता था, जिसकी वजह से जब उसकी पत्नी पुराने घड़े में पानी भरकर आई और साधु को बताया कि उसे ऐसे ऐसे बात हो गई है और उसमें मोती था, तो उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा अचंभित हो गई और कहने लगी मुझे ये बात नहीं पता था कि उस घड़े में मोती है। जिसके बाद साधु ने फिर से अपनी किस्मत को कोसा और थोड़े दिनों के बाद दोबारा से वो भिक्षा मांगने चला गया। फिर दोबारा से अर्जुन और श्री कृष्ण उन्हें भिक्षा मांगते हुए देखते हैं, तो वो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान तेरी ये क्या लीला है कि मैं इसे हर बारी अमीर बनाने की कोशिश करता हूँ और तू इसे दोबारा से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। तो भगवान कहते हैं आज मैं तुम नहीं, मैं इसे दान दूंगा। तो वो व्यक्ति मतलब श्री कृष्ण जी उस व्यक्ति को 2 रुपये दे देते हैं, जिसके बाद वो व्यक्ति सोचता है कि भगवान सिर्फ मुझे 2 रुपये दे रहे हैं, बल्कि भगवान के दोस्त ने तो मुझे अपना सोने की पोटली और हीरा दिया था। जिसके बाद वो सोचता है भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ये सोचता सोचता घर पर जा रहा होता है और उसे एक मछुआरा दिखता है जो एक सुंदर सी मछली को लेकर जा रहा था। वो पंडित सोचता है कि मैं इस 2 रुपये से क्या ही करूँगा, मैं इस मछली की जान ही बचा लेता हूँ। वो 2 रुपये वो उस मछुआरे को दे देता है और उस मछली की जान बचा लेता है। जिसके बाद वो अपने कमंडल में उस मछली को डालकर घर चला जाता है और जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचता है उस मछली को छोड़ने के लिए, वो देखता है कि उसके कमंडल में वही मोती गिरा हुआ था जो परसों उसकी पत्नी ने घड़े के द्वारा पानी में बहा दिया था। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर
उसने कहा मिल गया, जिसके बाद मोती जब मिला था वो चीख रहा था, पर उसी टाइम वो चोरों का जत्था उसके साइड में से जा रहा था, जिसके बाद उन चोरों को लगा कि ये पंडित ने मुझे पहचान लिया है, जिसके बाद अब ये मुझे पिटवाएगा और दंड देगा। जिसके बाद वो चोर चुपचाप आकर पंडित जी के पैरों में गिर जाता है और उन्हें पोटली वापस कर चला जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप मेरी शिकायत मत लगाना। फिर साधु बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब वो अमीर बन चुका था। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, पहले जब तुमने इसे दान किया तो इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने आप अमीर होगा, किसी और के बारे में नहीं सोचा। जिसके बाद उसका दोबारा से नीचे गिरना तय था। पर जब मैंने इसे 2 रुपये दिए तो इसने उस 2 रुपये को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे की भलाई मतलब मछली की जान बचाने के लिए उपयोग किए। जिसके बाद वो 2 रुपये इसके लिए कई करोड़ों का साधन लेकर आ गए, क्योंकि सच्चाई का पैसा और किसी और के लिए हम निष्काम मन से जब सेवा करते हैं तो भगवान हमें ऐसा उपहार देते हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं होती और हमारा जीवन भी संवार देते हैं। सिर्फ ये हमें अपने कर्मों पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, भगवान हमारा जीवन अपने आप सुधार देगा। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर जो आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली एक वीडियो लाते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि ये चैनल आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर जाता है। प्रणाम गाइस।